नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आज नोटबंदी का 36वां दिन है जब से नोटबंदी का फैसला आया है। एबीपी न्यूज लगातार देश का हाल आपको बता रहा है। आज हमने इस बात की पड़ताल की है कि कैश की किल्लत के बीच गांव में लोगों का क्या हाल है। आप भी देखिए गांव में किसान, मजदूर और दुकानदार की जिंदगी नोटबंदी में आखिर कैसे गुजर रही है। इस वक्त भोगपुर के सीकरा गांव में हैं। नोटबंदी के बाद यहां पर किसानों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त एक खेत में हम मौजूद हैं। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए, ये गन्ना है, ये कट रहा है। नवंबर से गन्ना कटना शुरू हो जाता है और उसके बाद गेहूं की बुआई का वक्त आ जाएगा। गन्ना कटेगा और यहाँ गेहूं लगेगा। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, ये जानने के लिए हम यहाँ पे हैं। प्रेमचंद जी आपका नाम है। प्रेमचंद जी, किस तरह की दिक्कत हो रही है? अब गन्ना कटेगा, गेहूं लगेगा। हाँ जी, खातर भी जाएगा। हाँ, उसके लिए पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं मिल रहे। पैसे नहीं मिल रहे। बैंक गए थे आप? हाँ जी, कितनी बार? कई बार गए थे। अच्छा, एक बार भी पैसा नहीं मिला। प्रकाशवती जी, आप बताइए। बता रहे हैं कि बैंक में जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और चले आते हैं। अच्छा। कोई पैसा नहीं, कहाँ से करें अपना कारोबार, कहाँ से चलावें आगे न बताओ। हाँ। हैं? खाद नहीं, बीज नहीं, घर में कोई बीमारी के पैसा नहीं, जूते कपड़े के पैसा नहीं, कहाँ से ले आए? मैडम ये जल्दबाजी में तो फैसला लिया था, पर यह है कि पहले जो ये नोट रोज पकड़ा जा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत उससे पैदा हो रही है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो पैसा मिल नहीं पा रहा और रोज करोड़ों रुपए इधर से उधर नए नोट पकड़े जा रहे हैं। तो वो बैंक कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी अधिकारी इसमें मिली वगैरह। ये जाएगा, पैसा आएगा तभी गेहूं की बुआई होगी। तो पैसा तो मिलने शुरू भी कर दिया है, पेमेंट नए सीजन का, अच्छा, बशर्ते बैंक से पैसा मिल नहीं रहा। हम जाते हैं वहाँ से कि कैश खत्म हो गया, कई दिन हम चले आए, अब ये गन्ना भी अच्छा, मतलब ये जो गन्ने का पैसा है ये आपके अकाउंट में आ जाएगा और वहां से पैसा कैसे आएगा, दिक्कत ही है। बैंक गए थे? जी। कितनी बार? एक बार, दो बार गया हूँ मैडम। एक बार मुझे 4,000 रुपये मिले, पूरे दिन लाइन में रहा, तो 4,000 में से 2,000 रुपये तो मैं उसी दिन खर्च कर आया, पर अब 2,000 हैं उसमें से वो खुल नहीं पा रहे। अब 100 रुपये की जरूरत पड़ती है, कहीं 50 की। छुट्टे की समस्या काफी ज्यादा है। 2000 का नोट तो मिल गया, लेकिन 2000 का नोट लेके जिसके पास भी जाते हैं वो छुट्टा नहीं देता, तो वो 2000 का नोट सहेज कर रखे हुए हैं। जितेंद्र सिंह किसान हैं। नोटबंदी से क्या हाल हुआ है गांव में, ये जानने के लिए हम श्रीनगर के पास एक गांव में आए हैं। क्राल संगरी इसे कहते हैं और यहाँ पे कुम्हार रहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम यहाँ पे होता है। ये वो जो उनकी भट्टियाँ हैं जहाँ पे वो अपने बर्तन तापते हैं, वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं। दाईं साइड से उनके एक कारखाना है, वो इस समय बंद है। शायद आप बोलेंगे कि जो कुमार यहाँ पे सभी रहते हैं, कितना असर आपके पूरे गांव में इस बिजनेस पे पड़ा है जब से नोटबंदी हुई है? बहुत हो गया, बहुत नुकसान हो गया, बहुत। कितने, जो आमतौर पे कितने, क्या क्या किस तरह के बर्तन आप बनाते थे और बेचते थे, और कितने कैसे मार्केट में क्या हुआ है अब? मार्केट में बहुत असर हो गया है। जो नोट होता है 2,000 का है, छूटा नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अब बोला जा रहा है कि कैशलेस पेमेंट हो, कि एसएमएस से हो, इंटरनेट से हो, क्या यहाँ पे वो चलेगा? नहीं, कहाँ चलेंगे इधर, कुछ काम नहीं चलता, कुछ काम नहीं चलती है। कुछ काम नहीं। आप हम मथुरा में हयातपुर गांव में आटे की एक चक्की पर आ पहुंचे हैं। यहाँ पर उमेश जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। उमेश जी, किस तरीके का असर नोटबंदी का आपके काम पर पड़ा है? गांव के जितने भी मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ, वो कहते हैं भाई पैसा ही नहीं है हमारे पास, बैंकों से पैसा ही नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से ला के दें। तो यहाँ पर जो भी अपना गेहूं देकर जाता है आपको या कोई भी सामान पिसवाने के लिए, तो क्या पुराने नोट दे रहा है या फिर नए नोट पे छुट्टों की दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ रही है? छुट्टे नोटों की दिक्कत आ रही है। वो बता रहे हैं कि बताते हैं आगे कि 500 के नोट हम जमा कराए हैं और पैसा ही नहीं खुला मिल रहा है। वो लोग कह रहे हैं घर का जो खर्चा है वही नहीं निकल पा रहा है, क्या करें। तो आपके काम में भी क्या मंदी आई है नोटबंदी के चलते? हाँ, मंदी तो आई है। पहले करीब 300 रुपये के करीब मिल जाते थे, अब 150 रुपये
ये आप दिन का बता। हाँ हाँ हाँ, एक 150 दिन रुपए मतलब आधा हो गया ये। 150 पौने 200 रुपये के करीब मिल पाता है। शिवले गांव के बड़े किसान हरिचंद्र जी हमारे साथ हैं। हरिचंद्र जी की करीब 5 एकड़ की खेती है और बड़े काश्तकार हैं, मजदूरों को भी देखना होता है, साथ ही साथ खेती देखनी होती है। हमें बताएं कि जब से नोटबंदी हुई है, आज 36 दिन हो गए, कितनी तकलीफ हुई इस महीने भर में और किस प्रकार की दिक्कतें आई आपको खेती में? अब बहुत तकलीफ हो गई है। अभी ऐसा तकलीफ हो गई है कि हमारा अभी जो पहला हम धान पकाता है, वो चावल पकाता है और चावल अभी बेचने को गया तो चावल बेच के हम अभी भिंडी लगाता है, काकड़ी लगाता है, मिर्ची लगाता है, तो उसको खत के लिए पैसा नहीं। और वो जो धान है हमारा, वो हम बेचने को जाएगा तो उसको लेता नहीं गवर्नमेंट, उसका काटा अभी लगा नहीं अभी तक। समझा हम गया तालुके के उधर तो बोलता है अभी नोट का प्रॉब्लम है, नोट पैसा नहीं देता गवर्नमेंट, तुमको कहाँ से पैसा दो? हम बिजली वाले को भी देने को पैसा नहीं। और ये समझो हमारा 10, 12, 20 हजार का ये बेचेगा हम चावल, तब हम ये करेंगे क्या, ये लगाएंगे। तो अभी पैसा ही नहीं, बैंक में गया लाइन में पहला 2-2 हजार रुपया देता था, अभी तो पैसा ही देता नहीं। यह फैसला आपके हिसाब से कैसा है? आप जैसे किसानों के लिए ये कैसा फैसला है? नहीं, हमको पहला ऐसा लगता था कि वो काला पैसा, वो पेपर में पढ़ा था हमने, वो काला पैसा आएगा, काला पैसा उसको ये करेगा, मगर वो काला तो छोड़ दो, मगर हमको कितना तकलीफ होता है अभी। ऐसे पर जो पहले लगता था कि नोटबंदी का फैसला सही फैसला है या सरकार काला धन निकालेगी, अब चिंता का विषय ये बना हुआ है कि आखिरकार खेती कैसे होगी, अगली फसल कैसे होगी। हमारे साथ किसान सुंदर लाल तक्षक जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अभी खेती बाड़ी और किसानी की बात करें तो नोटबंदी के बाद से कुछ फर्क पड़ा है आप लोगों को? नहीं सर, कोई नहीं फर्क पड़ा है। जैसे कि थोड़ा दिन समय तो लगता है, परंतु समय से हमें नोट निकल रहे हैं, लेने से थोड़ी तकलीफ तो हो रही है मामूली से, परंतु इतनी तकलीफ नहीं हो रही कि हम परेशानी हो रहे हैं, मर रहे हैं। कोई प्रकार की ये नहीं, हमें सही नोट मिल रहे हैं बैंक से भी। हमारी खेती बढ़िया है, खाद वगैरह हमने अच्छा डाल दिया इसमें खेती में, तो इसलिए हमारी खेती में कोई वो नहीं। हमारे पास अपने काम चलाओ नोट सही बैंक से हमें मिल रहे हैं 2000, तो 2000 का हमने खाद ला करके डाल दिया, तो उस समय अगले हफ्ते में हम फिर 2000 मिल जाएंगे, तो इससे हमारा काम चल जाता है। जब आगे कटाई होगी और फिर बेचेंगे तो उस समय में आपको लगता है कोई दिक्कत आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाजार में जब ले जाएंगे तो बस जैसे भी आपने कार्ड से करवा देंगे तो वो कार्ड ऐसे लगा देते हैं, नहीं तो उससे जितने पैसे उनको हमने जितनी सामान लिया उनसे हमारा पैसा कट जाता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा काम है इसमें तो, बढ़िया मोदी जी ने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर हम ठाणे जिला के शिवले गांव में हैं। नोटबंदी का असर आम किसान, मजदूर, छोटे दुकान मालिकों पर क्या हुआ है, हम इसकी पड़ताल करेंगे। शिवले गांव में जहां खेती हो रही है, भिंडी की खेती हो रही है, मजदूर और किसान काम कर रहे हैं। हमारे साथ धर्मा है जो कि बतौर मनरेगा मजदूर भी काम करते हैं। धर्मा, हमें बताएं कि जब से नोटबंदी हुई है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, क्या फर्क पड़ा है आपके जीवन पे? अपने जब के छुट्टी नहीं हुआ तो आप गरीब आदमी क्या करेगा, भीख मांगने को पाले आए हो। छुट्टा मिला हम सामान करता है, वो पैसा देगा तो वो छुट्टा नहीं, वो पैसा वापस करेगा हमारे पास में, वापस करेगा, हमारा बच्चा क्या करेगा, क्या खाएगा? 1 महीने में कितना फर्क पड़ा है? आप लोग को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, कितना फर्क पड़ा है? पैसा मिलता है लेकिन दुकान में जाते हैं तो छुट्टा नहीं मिलता, वो छुट्टा नहीं देता, इसलिए वापस आना पड़ता है हमको। किसान गजानन पवार हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे पास सब 1500 का पुराना नोट है और वो जब भी मजदूर को देता है तो मजदूर बोलते हैं हम लोग काम नहीं करेगा, मेरे पास आप पैसा जो देता है वो दुकान में लेता नहीं है। और बैंक में आप जाते हैं तो बैंक वाले क्या कहते हैं? यहाँ से बैंक कितना दूर है? बैंक यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन वो क्या बोलते हैं लाइन में खड़ा रहो,
फिर पूरा दिन उसके साथ खड़ा रहेगा तो इधर खेती में लेबर काम नहीं करते, फिर वो छोड़ के खेती में आना पड़ता है। बैंकों में लंबी कतार में लगते हैं और फिर बैंक उन्हें सिर्फ 2000 रुपए देकर यह कहते हैं कि बैंक के पास पैसे उपलब्ध नहीं है। ऐसे पर जो खेत जहां पर खेती होनी चाहिए थे वहां अभी फिलहाल ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं या फिर खाद और बीज न मिलने की वजह से खेती पर असर पड़ा है। तो साफ तौर पर नोटबंदी के 36 दिन बाद भी किसानों को ब्याज, बीज और खाद जैसी चीजों के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। नोटबंदी के 36वें दिन हम ये जानने के लिए निकले कि क्या नोटबंदी के 36वें दिन आकर शायद समस्याएं थोड़ी सी कम हुई, क्या पैसे की कमी थोड़ी कम हुई और लोगों की क्या समस्याएं हैं, जानने के लिए हम बागपत जिले में हैं। क्या नाम है आपका? भान सिंह चौहान। भान सिंह? हाँ, चौहान। ये किसकी खेती कर रहे हैं आप? ये गाजर की है। अच्छा, ये गाजर की कर रहे हैं। अभी कोई नोटबंदी का आप पर कोई असर? ना जी, हमें नोटबंदी से कोई परेशानी नहीं। शुरुआत में 2-4 दिन मंडी से पैसा आने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ पुराना पैसा मिला था, छुट्टा नहीं था। 2-4-10 दिन रही दिक्कत, अब कोई परेशानी नहीं, बढ़िया पैसा आ रहा। शाम को भेज जाए, सुबह को दोपहर को पैसा आ जा। मतलब अब मंडी में पर्याप्त पैसा है? पर्याप्त पैसा मंडी से, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अब कोई समस्या है या कोई मतलब मंडी से पैसा वैसा में भुगतान में कोई समस्या है? हमें अब कोई समस्या नहीं है जी। पैसे में शाम को गाजर मंडी जाती है और सुबह अगले दिन पेमेंट हमें मिल जाता है। ये गाजर की खेती यहाँ पर हो रही है और ये गाजर देखिए, ये पूरी तरह से पक चुकी गाजर है। ये गाजर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है? पूरी तैयार हो रही है। अच्छा, तो क्या अब नोटबंदी का आप पर कोई असर पड़ा है? आप क्योंकि किसानी करते हैं, खेती। यही है, अब पहले दिक्कत थी, अब नहीं है कोई दिक्कत। वैसे ही पैसा आ रहा है, मंडी में पर्याप्त पैसा है, लेकिन कुछ लोगों के मन में असंतोष है कि नहीं, अभी भी पैसा तो है लेकिन उस कमी की वजह से, क्योंकि फ्लो कम था मंडी में, पैसे का फ्लो कम था, इस वजह से कीमत जरूर गिर गई। जो पहले पैसा मिलता था जो वो अब उतना पैसा उतनी उनकी फसल का अब नहीं मिल रहा है। हम हरियाणा के बामडोली गांव में हैं। हमारे साथ एक सब्जी बेचने वाले हैं, इंद्र सिंह नाम है आपका। तो नोटबंदी के बाद आपके धंधे में कोई इतना फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा जी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। इतनी बिक्री नहीं है। कितनी रह गई? आधी हो गई। क्यों? ये नोट बंद होने के बाद बिक्री डाउन मार गई बिल्कुल। तो लोगों के पास खुले पैसे की कमी है? हाँ, खुले पैसे कमी है, उसी वजह से बिक्री डाउन है। और आगे से जहाँ से आप मंडी से सामान लेके आते हैं वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, खुले पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ अगर खुले पैसे नहीं है तो माल नहीं देंगे। बिना माल वैसे करके से माल नहीं देते हैं ना। तो यहाँ उधारी से काम नहीं चलता? उधारी से काम चलाएंगे, फिर आगे कहाँ से माल लाएंगे, कैसे लाएंगे? कई लोग तो समोसे वाले भी पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पेटीएम या इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे? इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, जब कैसे कर सकता हूँ मैं? इतना पढ़ा लिखा हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। जब पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या करूँगा? कोई आपको समझा दे कि पेटीएम का इस्तेमाल ऐसे होता है तो आप उस तरफ इंटरेस्टेड होगे, आप करना चाहोगे? तब तो कर सकते हैं अगर कोई समझाने वाला हो तो। लेकिन खाता आता नहीं है, यहाँ पे दिक्कत वही है ना। ये थे सब्जी बेचने वाले इंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि अगर उन्हें कोई समझाए तो शायद वो पेटीएम के इस्तेमाल की तरफ भी जा सकते हैं। एबीपी न्यूज की टीम आ चुकी है सूरत से 50 किलोमीटर दूर जोथाण गांव में। आप देख सकते हो सूरत के जोथाण गांव में वालाबाई गढ़वी जो भैंस का दूध निकालकर गांव में बिक्री करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वाला भाई बताइए किस प्रकार से परेशानी हो रही है नोटबंदी के बाद? ठीक है सर, हम जैसे पशुपालन है, दूध का बिक्री करते गांव में, घरों घर जाके महीने से दूध देते हैं। फिर महीने वाले 2000 का नोट देते हैं, फिर 2000 का दूध होता नहीं है सर। फिर वो 1 महीना तक उधार देना पड़ता है। 1 महीने के उधार देने से फिर हमारे को कोई पैसे तो मिलते नहीं, 1 महीने से उधार जाता है। फिर हमको एक परिवार को जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। फिर वहाँ से 2000 ही मिलते, ज़्यादा तो मिलते नहीं है। फिर वो पैसे से हम घर खर्चा निकालते हैं। मोदी जी के निर्णय से क्या सहमत हो आप? मोदी जी के निर्णय से ठीक है, जो भी है अच्छा है। बिल्कुल, तो मोदी जी के निर्णय का ये सहमत है, लेकिन उनका कहना है कि केस की किल्लत से उनका परिवार परेशान जरूर है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द बैंकों में पैसा मुहैया किया जाए।